आजकल की लाइफ में आप किसी से भी पूछो बस एक ही जवाब मिलेगा कि आजकल हम बहुत बिजी चल रहे हैं। जहां पर एक तरफ लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वहां पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते तो दुनिया के बारे में सोचते, समाज के बारे में सोचते हैं। और आज मैं जिनसे मिली हूं ना, शी इज अ अमेजिंग पर्सन। उनका नाम है डॉक्टर सुधा कांकरिया मैम, who is nominated for the world's highest international Nobel Peace Award, Wonder Book World Record holder, as well the first proto-originator of Girl Save Child mission in India since 1985। जब आप छोटे छोटे कामों से शुरुआत करते हैं और वो काम जब आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, वो फीलिंग कैसे होती है, आज हम मैम से खुद जानेंगे। सो ऐसा बहुत बार होता है कि आजकल की दौर में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, और ऐसे ही आज पर्सन हमारे साथ है डॉक्टर सुधा कानकरिया मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम, बहुत ही बड़ी बात होती है ऐसे छोटे छोटे काम बड़े काम जब बन जाते हैं एंड हमें इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलता है। सबसे पहले आप मुझे प्लीज इस बारे में बताओगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ था। ये नोबल जो विश्व में सबसे बड़ा प्राइज जो किसी को कहते हैं कि जी। सबसे बड़ा श्रेष्ठ उच्च जो है वो इंटरनेशनल नोबल प्राइज अवार्ड है। और ये उनकी कमिटी होती है, वो हमें गए 30 इयर्स वॉच करते हैं। और उसके बाद में अगर इन्हें वो सबको ही वॉच करते रहते हैं और उसमें से उनको लगा तो फिर किसी किसी का नाम नॉमिनेट करते हैं। तो आज तक सेव गर्ल चाइल्ड के लिए, बेटी बचाओ के लिए आज तक किसी का नॉमिनेशन नहीं हुआ था। बेटी बचाओ ये जो है, जो जिसको मराठी में स्त्री जन्माचे स्वागत करा, हिंदी में बेटी बचाओ, सेव गर्ल चाइल्ड, ये मिशन है। ये मिशन मैंने 40 इयर्स पहले चालू किया था और तब से लेके आज तक मैंने लाखों लाखों, इन्हें अगर काउंट किया तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है 2007 के बाद का डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें मोर देन 30 लाख्स व्यक्तियों को मैंने इसमें जोड़ा है। और इसके लिए 11 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया। उसमें 2 पॉइंट्स मैं कहना यहाँ पे चाहती हूँ कि क्या है कि बेटी बचाओ ये एक संस्कार है और विवाह ये भी एक संस्कार है। तो ये 2 संस्कार को मैंने जोड़ दिया है। कैसे कि विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं, जो पति और पत्नी एक दूसरे को कमिटमेंट करते हैं, वचन देते हैं। तो उसमें मैंने और एक वचन जोड़ दिया है, जिसको अगर हमारे घर में बेटी आती है तो उसका हम स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको अपने कदम पर खंबीरता से खड़ा करेंगे और समाज के लिए जागरूक करेंगे। एक छोटा सा संकल्प है, उसका मंत्र भी मैंने बनाया की लेका एवढीच लेक ही भारी, हाच संदेश घरोघरी, 8वा फेरा घेऊया, स्त्री जन्माचे स्वागत करूया। ये महाराष्ट्र के लिए। फिर एक बेटी बेटा एक समान, बेटी बेटा एक समान, एक समान बेटी बेटा, एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। यानी 8वां फेरा लेना है किसके लिए, तो बेटी बचाओ के लिए। तो ये केवल ना महाराष्ट्र में, तो हरियाणा में होता है, जैसे गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है और सब तरफ से। यानी मेरा जो कार्य है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लेकिन अभी पूरे भारत में है। भारत के बाहर भी कई देशों में भी अपना काम चालू है। तो ये मैं इस मंच से सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर घर में शादियां होती हैं, तो हर जहाँ भी शादी होती है तो आप 8वां फेरा बेटी बचाओ का जरूर लेना है। 7 फेरे तो कमिटमेंट एक दूसरे के साथ होती है, जो फैमिली से निगड़ित है, समाज से निगड़ित है, ये भी समाज से निगड़ित है। तो ये बेटी बचाओ का 8वां फेरा लेना बहुत जरूरी है। और देखो, आज अगर बेटी का जन्म नहीं होता है तो कल की माँ का निर्माण नहीं होगा, और कल माँ नहीं होगी तो बेटा या बेटी किसी का भी जन्म नहीं होगा। इसका मतलब कि इंसानी जिंदा नहीं, यानी इंसान का निर्माण ही नहीं होगा। और जहाँ इंसान है वहीं इंसानियतता होती है। अगर माँ नहीं तो इंसान भी नहीं, इंसानियतता भी नहीं। फिर जिस विश्व में इंसान भी नहीं है, इंसानियतता भी नहीं है, तो वो विश्व में जिंदा नहीं रह सकता है। तो बेटी बचाओ का ये जो संकल्प है, ये केवल बेटी बचाओ का नहीं है, तो विश्व बचाओ का ये संकल्प है। और इसमें सबने जुड़ना चाहिए। पहले से देखा तो अभी पहले के मान से अभी काफी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि घर घर में बेटी बचाओ का नारा
प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए, जिसके कारण बेटियों की संख्या बढ़नी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही मैम, जो 8वां फेरा कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस किया है। और वैसे भी कामों को थोड़ी सी देर जरूर लगेगी, लेकिन कामयाब जरूर होगी एक दिन। यार, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुद के बारे में नहीं तो दुनिया और समाज के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों को मेरा सैल्यूट है। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।